पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे सीरीज का था वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन था, बस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि एक कॉमन पॉइंट पे दो सेल कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिगर देख लेते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब इसी ए और बी के बीच में क्या होगा, दूसरा सेल कनेक्टेड होगा। इसे ले लेते हैं E1 R1, इसे ले लेते हैं E2 R2। ठीक है, ये है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी कितना होगा, VA माइनस VB। याद होगा आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, सीरीज में चेंज होता है। इसमें करंट डिफर करेगा, इसमें करंट जो निकलेगा यहां से I1 और यहां से I2 निकलेगा, तो इसको यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ से हम फॉर्मूला ले लेते हैं IR इज इक्वल टू E माइनस V, और यहाँ से अगर हम I निकाले तो कितना आएगा, देखो I इज इक्वल टू E माइनस V बाय R। ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। करंट का एक्सप्रेशन क्यों निकालना है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि करंट के एक्सप्रेशन इसलिए निकालने हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफर करता है, पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, तो पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहा है, तो उसके बेसिस हम इसलिए हम करंट ले रहे हैं। अब I का एक्सप्रेशन आ गया सॉरी, I का एक्सप्रेशन आ गया, तो हम I1 और I2 निकालेंगे। अब देखो, सबसे पहले निकालते हैं I1। तो I1 कितना निकलेगा, देखो यहां से I1 इस एक्सप्रेशन में पुट करो। I1 इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं, E बाई आर माइनस V बाई आर, क्योंकि हम सेपरेटली ही यूज करेंगे इसलिए हम सेपरेट कर सकते हैं यहां से। तो I1 कितना हो जाएगा, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, ये हो गया I1। ठीक है, यहां से I2 भी लिख लेते हैं। I2 कितना आएगा, देखो E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। तो हमने दोनों करंट निकाल लिया, I1 और I2 यहां पे निकाल दिया। जो काम पीछे करा था, देखो पीछे हमने क्या करा था, दोनों को ऐड करा था, आपको याद होगा। देखो सीरीज में आ जाओ, यहां पे हमने दोनों को क्या करा था, ऐड करा था। ठीक है, वही ऐड हम वहां पे भी करेंगे, वही ऐड हम यहां पे भी करेंगे। तो एडिंग बोथ I1 एंड I2। अगर I1 और I2 दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, I1 I2 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड वाला E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अच्छा, माइनस बाहर ले लो और माइनस V। ठीक है, और कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखो बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है जैसे पहले चल रहा था, पिछले सीरीज में करते वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, इसी का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, देखो इसी का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी, ये हो जाएगा हमारा ई इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसी इक्विवेलेंट सर्किट का अगर हम एक्सप्रेशन लिखें इसके बेसिस पे, तो हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू क्या आएगा, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है, माइनस V बाय R इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब 1 और 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो इक्विवेलेंट कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट आ जाएगा क्या, इससे कंपेयर कर लो, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ठीक है, और दूसरा क्या है, V तो चलो सेम है, 1 बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाय
आर इक्विलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। देखो इसी में ही अगर इसका जनरल फॉर्मूला बनवा दूं मैं, ये तो हमने 2 सेल लिए थे इसलिए अब इसी में जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, तो इसी में हम ऐड ऑन कर सकते हैं प्लस प्लस प्लस, कहां से कहां तक, देखो en बाय Rn तक, इसी में जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगा, और प्लस ये कहां तक हो जाएगा, प्लस 1/Rn तक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसे हम जनरल एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा दोनों जनरल एक्सप्रेशन। यहां हम लिख सकते हैं इन जनरल। ठीक है, इन जनरल मैंने उसी में बना दिया, वैसे अलग से लिखता बट इसे बना दिया। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया जनरल एक्सप्रेशन का, इक्विवेलेंट का, किस केस में, नॉन आइडेंटिकल के केस में। अब पेज एंड ऑन कर लेते हैं, अब हम करेंगे आइडेंटिकल का केस। ठीक है, आइडेंटिकल का केस। तो फॉर आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है, आइडेंटिकल सेल मतलब ई और आर हमारे बराबर रहेंगे। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। इस ए पॉइंट से पहला सेल रेजिस्टेंस, ये आ गया ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ये हो गया हमारा दूसरा सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसी को हम ले लेते हैं एन नंबर के लिए। ई आर ई आर ई आर। ठीक है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये एन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, यही सर्किट है और ये हमारा कैपिटल आर। अब इक्विवेलेंट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसको अगर हम इस सर्किट में अप्लाई करें आइडेंटिकल सेल में, तो देखो क्या निकल के आता है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिंपल 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 प्लस 1/R, कितने टाइम तक, n टाइम्स तक, तो ये जा हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा n/R। देखो ये फॉर्मूले का एक्सप्रेशन मैं यहां से यूज कर रहा हूं, ये वाला जो हमने निकाला है इक्विवेलेंट सर्किट के दोनों फॉर्मूले हम यहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब 1/R इक्विवेलेंट ये बन गया n/R। दूसरा फॉर्मूला यहीं से हम निकाल लेते हैं, दूसरा इक्विवेलेंट का, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। देखो ये क्या बनेगा, E/R प्लस E/R प्लस E/R, कहां तक, NE/R तक। ठीक है, अब हम यहां से हम एक काम और कर सकते हैं, यहां से हम E इक्विवेलेंट को ये भी लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NE/R इंटू R इक्विवेलेंट यहां पे आ गया। ठीक है, ये वाला R इक्विवेलेंट राइट साइड में भेज दिया, ये आ गया। अब R इक्विवेलेंट का देखो ऊपर से एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहां से इस वाले पार्ट से अगर हम R इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट n/R है, तो R इक्विवेलेंट ऊपर कर दो, क्या आ जाएगा, R/n। देखो इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, कहां पे, यहां पे R इक्विवेलेंट R/n को यहां यूज करेंगे। तो देखो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहां से हो जाएगा ये E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NE/R इंटू R इक्विवेलेंट की जगह R/n, n से n कट गया, R से R कट गया, कितना आ गया, E के बराबर। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो पोटेंशियल वैसे भी चेंज होता है, यहाँ पे EMF भी चेंज नहीं हो रहा है, इक्विवेलेंट EMF के बराबर ही है आइडेंटिकल सेल में। एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना लेते हैं। चलो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो, ये E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट और ये कैपिटल R। इस इक्विवेलेंट सर्किट का अगर हम करंट का एक्सप्रेशन निकालें तो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, यहां पे पुट कर देते हैं, E इक्विवेलेंट किसके बराबर आया है, E के बराबर आया है, डिवाइडेड बाय R ऐसी रहेगा, प्लस R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, R/n। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारा क्या आया है, R/n।
ठीक है, यहां से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे एन यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला एन ऊपर आ जाएगा, तो एन ई बाय एन आर प्लस आर, ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब इस करंट से हम केस करेंगे अपना, जैसे पिछले वाले केस किया था वैसे यहां पे भी केस करेंगे। केस 1, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, केस 1 हमारा डिस्चार्जिंग का होगा, केस 2 हमारा चार्जिंग का होगा। तो पहला केस है हमारा डिस्चार्ज का, ठीक है, जैसे हमने वहां पे निकाला था वैसे यहां पे भी निकाल रहे हैं। डिस्चार्जिंग का केस होगा, डिस्चार्जिंग में आपको पिछला वाला याद होगा कि चार्जिंग वाले केस में आर वॉज फार फार ग्रेटर देन एन आर था, और उसमें डिस्चार्जिंग वाले में आर इज फार फार लेस देन एन आर। सेम एक्सप्रेशन को हम यहां पुट करने वाले हैं। तो देखो डिस्चार्जिंग वाले केस में आर इज फार फार लेस देन एन आर, अगर ये कंडीशन हम पुट करें ऊपर तो देखो क्या आएगा, आर इज फार फार ग्रेटर देन एन आर, तो हमारा यहां पे आर प्लस आर बाई एन में आर अगर बहुत छोटा होगा तो हम आर को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये करंट कितना हो जाएगा, निकाल के देखो करंट यहां पे कितना हो जाएगा। अगर आर हमारा बहुत छोटा हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा, सीधे सीधे एन ई बाय आर, एन ई बाय आर, मतलब डिस्चार्जिंग वाले केस में एन टाइम्स हो जाएगा करंट ड्यू टू सिंगल सेल के। यही अगर चार्जिंग का केस निकाले, केस नंबर 2, ठीक है, चार्जिंग वाला केस निकाले, चार्जिंग वाले केस में क्या होगा देखो, आर इज फार फार ग्रेटर देन एन आर। अब ये डायरेक्टली पुट कर दो, सीधे सीधे आर प्लस एन आर सीधे सीधे आर हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ई बाय आर, ये आ जाएगा इस केस का फॉर्मूला। दोनों केस से क्या पता लगता है, देखो दोनों केस से आप सोचो इसमें क्या पता लग रहा है आपको। केस 2 में वही आ गया करंट ड्यू टू सिंगल सेल, यानी कि अगर सेल हमारा पैरेलल कनेक्शन है उस केस में, चार्जिंग वाले केस में अगर पैरेलल जोड़ोगे तो भी करंट ड्यू टू सिंगल सेल का ही आउटपुट आएगा, ठीक है। और डिस्चार्ज वाले केस में एन टाइम्स, यानी कि अगर आपका सेल डिस्चार्ज है तो उसको पैरेलल कनेक्शन जोड़ो तो आपको आउटपुट एन टाइम्स में मिलेगा, ना कि सीरीज में। तो दिस वॉज द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल, ठीक है। इसी का लेक्चर 8 के 3 पार्ट की वीडियो हमने बनाई है, पहले पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल, तीसरा देखेंगे हम मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल। थैंक यू।